रात के बजे हैं 3। वैसे तो मैं उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, पर आज 3 बजे आँख खुली और भूख लग रही है क्योंकि सालन इतना टेस्टी बना था और ये घी वाले राइस इतने टेस्टी बने थे कि मैं रात को इतना मतलब तारीफ कर करके खुद खाई हूँ थोड़ा सा खाना। और इसके साथ पापड़, लाजवाब खाना। 3 बजे आज पहली बार मुझे भूख लगी वापस। 3 बजे निकाली हूँ रात के खाना और अब ये खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें के बाद फिर मैं सोऊंगी। आज सुबह सुबह की शुरुआत होती है चद्दर निकालने से, घर के कामों से, क्योंकि रोज़ सुबह मैं आपको दिखाती हूँ चाय या पीनू का नाश्ता। तो नाश्ता तो मैं दे चुकी हूँ और मुझे ये बेडशीट करना था चेंज, तो पहले ये सब करती हूँ, उसके बाद मैं रखूँगी चाय और उसके पहले जो बचा हुआ रात का खाना है वो सब गर्म करके निकाल दूँगी। ये रात का बचा हुआ चावल, ये रात का बचा हुआ सालन। और आज मैं दोपहर में नहीं बनाने वाली क्योंकि अली के लिए मैंने रात को बनाई थी खाना। अली इतना थका हुआ था तो उठ ही नहीं रहा था, तो मेरे ख्याल से दोपहर में अगर आ गया तो यही खाना खाएगा, मैं भी खाऊंगी। तो फिलहाल बेडशीट वगैरह मैंने कर ली हूँ चेंज। और एक सुबह सुबह एक झोल हो गया, बताओ क्या। ये रख दिए मैंने खाना सब निकाल के। और झोल जो बोल रही थी, ये मैं हमेशा घर में दूध स्टॉक में रहता है चाय सुबह बनाने के लिए। जब दूध निकाली तो ये इतना सा दूध बचा हुआ है, तो अभी फिर अम्मी को बोली तो बोला रुको मैं ला देता हूँ। यहाँ पे निकाल भी लिया था बर्तन के, चाय फटफट बना लूँ, तो लेकिन ये मेरे साथ सुबह सुबह हो गया है झोल। ये आ गए दूध और यहाँ पे रख दी मैंने चाय। अब फटाफट निकाल लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मंडे का दिन जो होता है वो काम धंधे का पहला दिन होता है, शुरुआत हफ्ते की पहले दिन की पहली शुरुआत। सुबह सुबह एक और झोल। नारियल पानी बोलना भी भूल गई और घर में भी नारियल पानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 3-4 जब जाते हैं तो 3-4-5 ला के साथ में रख देते, तो इसीलिए फिर मैंने निकाल ली सुबह सुबह आज पानी। मैं तो वैसे सुबह सुबह सबसे पहले पीती हूँ मैं नारियल पानी। नाश्ता करके मैडम कहाँ बैठी है, देखो। क्या हुआ, क्या हुआ, पेट भर गया मम्मा, पेट भर गया, गुड गुड। ये मैंने 1000 रुपये रखे मेरी सर्वेंट के लिए, क्योंकि कल बातों बातों में मुझे बता रही थी कि घर में दीदी राशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मैं जा रही हूँ तो मेरी उससे मुलाकात होगी नहीं, तो अल्लाह पाक इसमें उसको बरकत दे। और वो भी अकेली बेचारी अपने बच्चों का गुजारा करती है, घरों का काम करके, जो मिला वो काम करके। तो ऐसे जब औरतों को देखती हूँ तो बहुत हिम्मत होती है कि अल्लाह ने मेरी हैसियत और मेरा ओहदा तो बहुत अच्छा रखा है। आज मेरी चाय के साथ में नाश्ता थोड़ा तड़कदार है, सेव मुरमुरा खा रही हूँ, सेव मुरमुरा। और उसके साथ आज चाय ने तो मोस्टली बिस्किट या फिर सूरत की जो टोस्ट बटर खारी वो रहती है, बट आज प्योर मुंबई भेल। चलो सुबह की पहली शुरुआत काम धंधे से, और दिल से दुआ करती हूँ कि मेरे जैसे तमाम जो लोग काम धंधे की तलाश में, रोज़ी रोज़गार की तलाश में सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, तो अल्लाह पाक इतनी बरकत दे, इतनी गैब से रोज़ी दे आपको, मुझे, कि हम हमारे फैमिली को हो या फिर हमारे से जो कोई कुछ थोड़ी सी उम्मीद रखते, उस उम्मीद पे हम हमेशा खरे उतरे। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरे साथ साथ अल्लाह तमाम दुनिया के हर आदमी को खैर बरकत दे, रोज़ी दे, रोज़गार दे, और सबसे ज़्यादा उसके हाथ पैरों में ताकत दे। यही सब दुआ करके मैं अपने घर से निकलती हूँ, क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ये काम और घर वालों की जिम्मेदारियों में ही गुजरी है। पहले थी जब अम्मी के घर, तो अम्मी लोगों की जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर अल्लाह ने ऐसे कुछ दिन लाए कि फिर मेरी शादी हो गई, बहुत अच्छे शौहर मिले, बहुत अच्छे दिन गुजरे। उसके बाद एक ऐसा वो दौर आया कि फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ हुई। आज बच्चों की जिम्मेदारियाँ तो माशाल्लाह पूरी हुई है, लेकिन अभी तक इतने कैपेबल मेरे बच्चे हुए नहीं हैं कि मैं सब चीज़ों से रिटायर होकर घर पर बैठूं। ये है कि मेरे बच्चों की जो बैकबोन हूँ वो मैं हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि जो बैकबोन उनकी मजबूत करूँ, ताकि मैं बैठ जाऊँ, या अल्लाह नहीं करे कभी अचानक मुझे कुछ हो जाए तो बच्चे बिना सहारा रहे। इसीलिए अभी भी ये उम्र में भी भागम दौड़ी करते रहती हूँ, और उसके बीच में जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे किक देती है, वो है अच्छा रहना और बिंदास जीना। और जो ज़िंदगी में, जो जवानी में, बचपने में जो ख्वाब थे, आज वो अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि वो ख्वाब मैं पूरे कर सकूँ, तो वो करते रहती हूँ। इस वजह से काफ़ी लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें महसूस होती है, तो मैं वैसी हूँ नहीं जैसे आप लोग सोचते हो। तो फिलहाल
अपनी सोच अच्छी रखोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी हर चीज़ अदा करेगा जो आपके दिल में, चाहे बचपन से हो चाहे कई सदियों से भी आपके दिल में ख्वाहिशें रहेगी, वो अल्लाह पाक ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे आमाल वैसे होने चाहिए। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के निकली हूँ। अल्लाह पाक मेरे काम धंधे में बरकत दे, रोज़ी रोज़गार दे, गैब से मुझे रोज़ी दे। और आज बहुत अच्छा कुछ सोची हूँ क्योंकि बहुत ख्याल आ रहा है, तो वो आने के बाद इंशाल्लाह वो करूँगी ज़रूर। 2 जगह जाकर आए और इतनी लंबी लंबी जगह जाकर आए हैं कि हमारे जो बाइक की चार्जिंग है ऑलमोस्ट हो गई है ख़त्म। फिर से हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें एक और काम है, वो काम निपटा के फिर हमें जाना है घर। एकदम इलेक्ट्रिक चूस लेते हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा हम जाकर आए हैं। और देखो, कोई चीज़ों में अगर आप उलझते हो, कोई चीज़ें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको शिद्दत से निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके सर पे आई है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कोई चीज़ों में आप उलझे हो, या इवन कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर पुलिस स्टेशन का मामला हो, व्हाटएवर जो भी है, अगर आप उसमें हो तो पूरी तरीके से आपको उसको पूरी तरीके से 100% आपको देना पड़ेगा। और ये आजकल तो यार आप सबको भी पता है, ये सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही उलझी हुई हूँ मैं। हमारी चार्जिंग हो गई है 0, तो भी ये गाड़ी हमारा साथ दे रही है, इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ चार्जिंग वाली बाइक और चार्जिंग वाली गाड़ी लेना। पहुँच गए माशाल्लाह। अब लगेगी यहाँ पे चार्जिंग और थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा वेट। आज तो नया पैकेट निकाल रही हूँ, मतलब नया वाला वाइप्स निकाल रही हूँ, पैकेट नया है, इसका लेवल भी मैंने यहाँ पे निकाल के चिटका दिया। और इसी के साथ साथ मोगो सबसे पहला करेंगे हम फेस क्लीनिंग, उसके बाद पिएंगे मोगो और उसके ओह माय गॉड अरे बाप रे, आज तो कुछ ज़्यादा ही है यार, ऐसा क्यों है यार, कितना ज़्यादा है। मंडे है ना, वर्किंग डे रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है रास्ते में, बहुत क्राउड रहता है, इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत होता है, डस्ट भी बहुत होता है। कोई हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं सोचने का, हर चीज़ में पॉजिटिविटी सोचने का, तभी तो आपके सामने पॉजिटिविटी सब दिखेगी, है ना। और पियोगे क्या, लेकिन मैं लेकर निकली थी घर से ठंडा, अब हो गया ये गर्म। और माशाल्लाह ये यहीं से मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी एथर, और उस मैनेजर भी अच्छे से वेलकम करते, उनको पता है कि मेरी गाड़ी बंद हो जाती है जब मैं यहाँ आती हूँ। तो गाड़ी लगी है चार्जिंग में, मैं पीती हूँ मोगो और फेस आई थिंक पूरा क्लीन हो गया। और घर पे तो रात का मस्त बचा हुआ खाना है, वही जाके खाएंगे। हो गई हमारी चार्जिंग, हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी की, और ज़्यादा नहीं हुई, बस घर पहुँच जाए। अभी घर पे तो हमारा घर पे अपन अपनी चार्जिंग करते हैं, चलो। ये रही रोटी, रात का सालन, चावल और मस्त वाइट वाली प्याज, पापड़, थम्स अप। ये भी हम दोपहर का खाना खाएंगे क्योंकि रात का बचा हुआ खाना है। लेकिन कहते हैं कि बासी खाने में अल्लाह पाक बहुत टेस्ट रखता है, क्योंकि हमारे हुजूर पाक को बासी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस बैठने जा रही हूँ खाना। पहले आई क्या करी पता है, पहले सबसे पहले तो रखी थी चाय, लेकिन फिर मैंने पहले खाना खाती हूँ फिर पीती हूँ चाय। खाना खा के हो गया, और ये आपको दिख रहा होगा गालीचा, और ये गालीचा मैं लाई हूँ बगदाद शरीफ से। और जैसे मैं बता रही थी कि मैं घर जाके कुछ करने वाली हूँ, करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। तो फ़िलहाल सब शुरू होने दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं बताऊँगी मैं क्या सोच रही थी और मैं क्या करी, क्योंकि ये हमेशा मैं करते रहती हूँ। इसकी मज़ा तो देखो, ये देखो इतना अच्छा बिछाए हुए थे, समेट के पूरा ख़राब कर दी। यहाँ से वहाँ छलांग, वहाँ से यहाँ छलांग लगा रही, इसको तो बहुत मज़ा आ रही है। क्या पता उसको क्या इतनी मज़ा आ रही है। ये देखो, ये देखो। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله
ये वालेकुम। फातिहा का ये नजराना और ये मस्जिद के लिए ले जाओ। इसके हाथ में जो भी मेरे सास ससुर अम्मी अब्बा उनके खैरियत के लिए दुआ करो, उनको जन्नत के फिरदौस में आला मकाम, और इतनी दुआ करो कि तुम्हारी आपा की कमाई इतनी हो कि आप जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह मुझे वो उम्मीद पर खड़ा करे। और माशाल्लाह जितने भी बच्चे आप देखे वो यतीम बच्चे हैं, और ये जो है यतीम बच्चों का मदरसा चलाते हैं, और माशाल्लाह मस्जिद का जो अभी नई तामीर कर रहे हैं जो बच्चों के साथ मदरसे के साथ। और मुझे उन्होंने कुछ मांगा है लेकिन फ़िलहाल मैं उतना नहीं दे सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसके बाद भी मेरा काम का कुछ हो और मैं इनको गैप से बन मुट्ठी जाकर देकर आऊं। आमीन और आप भी ज़रूर दुआ कीजिए, और जितने लोग देख रहे ये दुआ कीजिए कि आपा को सिर्फ अल्लाह उसकी मेहनत की कमाई दे और वो अपनी मेहनत की कमाई लोगों को तकसीम करे। किसी की कमाई किसी की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस अल्लाह मेरी मेहनत की दे रहे और मैं अपने हाथों से अपने आखिरत के लिए कुछ दे सकूं, यही दुआ करें। और आप भी दुआ ज़रूर करना। और आज मैंने मेरी अम्मी, मेरे डैडी और मेरे सास ससुर के नाम पे फातिहा करवाई, और हमेशा ये करते रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बस मैं उनके लिए यही कर सकती हूँ क्योंकि वो दुनिया में है नहीं, और इस दुनिया से मैं क्या भेजूँ उनके लिए, बस यही भेजती हूँ। रो मत, अल्लाह हाफ़िज़। रोते क्यों है? चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला कबूल करे आपको। जी, रो शुक्रिया, मत। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बस ये दिखाने का मकसद ये था कि फातिहा की जो मकसद मेरा था कि इतने करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, क्या पता किसके मुंह से आमीन निकल जाए, और एक आमीन बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, बहुत सारे रास्ते अल्लाह पाक के पास जो जाते हैं उसको मुकर्रर करते हैं, क्योंकि आमीन का मतलब ही यही होता है। तो बस आप लोगों से भी दिल से यही दरख्वास्त करूँगी कि जब भी मेरे नहीं किसी के भी इस्लामी कोई चीज़ें अगर आपको दिखाते हैं तो उसमें आमीन ज़रूर बोला कीजिए, क्योंकि कोई अपने बुज़ुर्ग के लिए जो चीज़ें करते हैं तो अल्लाह पाक किसकी आमीन बोलने से अल्लाह वो चीज़ें जल्दी से जल्दी कर दे, या हमारे बोलने से, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। और माशाल्लाह बस बहुत टाइम से मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन इतनी उलझनों में उलझी थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने तय करके रखी थी कि आज मैं ये फातिहा ज़रूर करवाऊँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से अच्छे से हो गया, और अभी असर की अजान भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब थोड़े से जो भी मुझे करना है वो करके बहुत थक गई हूँ, ऐसा अगर लगे तो थोड़ा देर सो जाऊँगी, और नहीं तो फिर वही अपने घर के कामों में। आज तो कहीं जाना नहीं है। हाँ, ये है कि फातिहा के लड्डू खाए तो मीठा खाने का दिल चाह रहा है, अगर नीचे गई तो काजू कतरी ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि काजू कतरी मुझे, मेरे बच्चों को, सबको पसंद है। क्या गफलत की नींद लगी है मुझे असर के बाद। अब भी जस्ट ये गालीचा उठा और उसी के साथ बनी है शाम की चाय। तो आ जाओ चाय पीने के लिए, और इसके बाद शायद जाऊंगी नीचे। देखो ये सब जा रहे इस्त्री के कपड़े, इतने 3 पोटली हो गए अभी तक। रात के डिनर की तैयारी शुरू। यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी, और यहाँ पे अमीन के चिकन के साथ साथ मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी बोन वाली जो चिकन होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि गर्दन है और विंग्स के पीस है, वो मुझे अच्छे लगते, तो वो मैंने इसी के साथ में यहाँ पे मैरिनेट करके रखी हूँ। और ये बचे हैं कल के चावल, तो सोच रही हूँ मैं इसको पीस के थोड़ी रवा मिक्स करके, दही मिक्स करके कल ब्रेकफास्ट के लिए इडली बना लूँ। और यहाँ पे सब थोड़े बहुत जो निकाली हूँ मसाले, और ये है सैलेड जो अमीन को चिकन के साथ खाएगा, अमीन का चिकन बनेगा इसमें, और मैं बना रही हूँ मेरी खिचड़ी इसके अंदर। और जो चटनी पीसने वाली हूँ नारियल की, सूखे नारियल की चटनी, और पानी की जगह थोड़ा सा पानी ड्रॉप, 2-3 चम्मच ड्रॉप पानी डालूंगी, पर ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ये टमाटो से ही उसका जो सॉफ्टनेस बने चटनी में, वो टमाटो यूज़ कर सकूँ। तो फिलहाल जैसे भी है, चटनी रोटी जैसे भी है, ये सब मेरा बन रहा है डिनर। और इंशाल्लाह देखिए, मैं जैसे रहती हूँ ज़िंदगी में, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करते रहती हूँ, बताते रहती हूँ। और ये अलग बात है कि लोग
मेरी इमेज गिराने में, मेरी जो पर्सनालिटी है उसको गलत छवि दिखाने में लगे हुए। लेकिन पता नहीं क्यों क्या मिलेगा उनको, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे घर को बुरा दिखाकर। अल्लाह ही बेहतर जाने ये बातें। ये जल्दी जल्दी का काम है ना, सब शैतान का काम होता इधर है। सब अच्छा दिख रहा है, इधर देखो। अरे चटनी थोड़ी सी फोल्ड हो गई है, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको कम करके फिर पीसती हूँ। देखो यहाँ पे बन गई खिचड़ी, और ये वाले जो मेरे बोन वाले जो चिकन है वो बारबेक्यू हो गए, और अमीन के बोनलेस जो चिकन है उसके बन गए ग्रिल सैंडविच, है ना। मैं तो सोच रहा हूँ ये भी खाओ, क्या खुशबू आ रही है। खाओ खाओ खाओ, चटनी के साथ खाना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये तो मेरी बहुत फेवरेट है लॉलीपॉप, और सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा गर्दन। मैं अजमेर जाती हूँ ना, तो आप लोगों को पता है कि वहाँ मेरे एक भाई है जिनका होटल है, और उनके यहाँ जाती तो इवन उनके जो स्टाफ है, इतने अच्छे बच्चे, मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे हैं वो, तो वो मेरे लिए चिकन फ्राई जब लेकर आते तो खास करके 1-2 गर्दन अलग से लेकर आते, और वो लोग मुझे अम्मी ही बोलते, कहते अम्मी आपको ये पसंद है ना। तो मुझे गर्दन वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें गोश्त थोड़ा रहता है, हड्डी ज़्यादा रहती है। अच्छे से साफ करो, एकदम फुल क्लीन। देखना यार अम्मी कितना सारा हो गया। और वो इडली का भी देखो, जो कल के बचे हुए चावल है ना, ये उसकी मैं सुबह बनाने वाली हूँ, ये रवा और दही डाल के इडली, तो उसका भी मैंने अभी सब मिश्रण तैयार करी हूँ। गंदगी देखो, ये धोने में गया, और डबल हो गया होगा काम तो। ग्रिलर धोने में गया है, और इसके साथ साथ किचन पूरा गंदा हो गया है, मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए। देखो धो रही हूँ, सब धो के साफ कर रही हूँ। अब चेंज, खाना तो वैसे निकाल लिया मैंने। ये है अभी का खाना। अम्मी ने तो मस्त अपनी सैंडविच चेप लिया और इसके साथ में ये बनाई हूँ मैं चटनी। तो बस आ जाओ ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि अब मुझे बोलते हुए भी कुछ हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मैं बहुत दिल से बात करती हूँ और बहुत खुले दिल से रहती हूँ, और अपनी ज़िंदगी को कभी दिखाने में कोई चीज़ें शर्म नहीं करती हूँ। लेकिन इसमें से लोगों ने बहुत कुछ पिक्चर बनाए हैं, तो खैर ये पिक्चर बना के उनका घर चल रहा है, तो अल्लाह उनको और बरकत दे। खाना भी हो गया, और अभी मैंने पिक्चर कौन सी लगाई पता है? कौन सी अमीन? जेलर रजनीकांत, हमारे साउथ के सुपरस्टार। और उसी के साथ साथ आज जल्दी सब काम पड़ गया, तो मैंने बोली ला थोड़ा हुक्का। और सबको दुनिया को पता है कि मैं घर में बैठ के बड़े 2 घंटा हुक्का पीती हूँ, और अपना वक्त अपने हिसाब से बिताती हूँ, दुनियादारी से थोड़ा कट के रहती हूँ, और मुझे वो अच्छा लगता है। गर्दी में रहना मुझे थोड़ा घुटन देता है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ों को किनारा कर करके चलती हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, और हमारी इस्लामिक तरीके से भी, कि एक खामोशी 100 सवाल का जवाब है। तो खामोश रहना इज़ अ बेस्ट। और मैं पहले भी कुछ चीज़ों में उलझी थी, फिर मैंने खामोशी इख्तियार की, तो सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती है। तो ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ आप लोगों को, कि खामोशी इज़ अ 1000 सवालों का जवाब है। बाकी तो जो है वो तो है, जो दुनिया में है तो वो आपको झेलना है, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में 1000 तरीके के रंग रखे हैं, तो 1000 तरीक़ों में से कम 10 रंग तो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दुनिया में फेंका है ना, तो देखना ही पड़ेगा। कि आदम और बीबी हव्वा जन्नत के मेवे खाते थे, एक छोटी सी गलती के लिए अल्लाह पाक ने इस गंदी दुनिया में फेंका उनको, और लेकिन अल्लाह ने वो मुकर्रर किया था कि इनसे दुनिया बननी है। तो पता नहीं अल्लाह पाक कौन सी उलझनों में उलझाते हैं, तो आगे का रास्ता क्या तय करते हैं ये अल्लाह पाक को पता है। बस हमें हमारे कर्म पर यकीन रखना है, और हमें अखलाक पे यकीन रखना है। जो मैंने जैसे भी, मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ कि बहुत कुछ मुझे मालूम है, मैं नॉलेजेबल हूँ, या बहुत कुछ इस्लामिक चीज़ें मेरे अंदर है। जैसी हूँ, जैसे मेरे अंदर जो चीज़ें होती है, मैं वो चीज़ों से ज़िंदगी गुजारती हूँ, और उसी तरीके से अपने बच्चों को सीख दी हूँ। और मेरे बच्चे ने जो बोला है, जो करा है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि अपने माँ बाप की इज्जत और अपने माँ बाप का प्यार उसके दिल में कूट कूट कर भरा है। आज की इतनी ऐसी गंदी दुनिया में आपको पता है कि ऐसे दिल रखने वाले और ऐसा महसूस करने वाले बहुत कम लोग और बहुत कम बच्चे मिलेंगे। लेकिन अल्लाह से हमेशा मैं गुजारिश करती हूँ, दुआ करती हूँ
कि अल्लाह पाक मेरी औलाद जैसी दुनिया को औलाद देना, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो उनको अपने बच्चों का ही सहारा होता है। और मैं तो अपने बच्चों के लिए ही जीती हूँ और अपने बच्चों के लिए ही सोचती हूँ। और मेरे जैसे तमाम जो पेरेंट्स हैं, आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि बस अपने बच्चों के लिए अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करते रहिए कि हमारे नेक हमारे बच्चे हमें मिले, ताकि हमारी जो आखिरत है वो अच्छे से गुजरे। और जो आदम और बीबी हवा को जो दुनिया में झेलना पड़ा, तो हम तो छोटी सी अदना सी चीज़ है, तो मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब के लिए क्या लिखा है वो बेहतर जानते हैं, और उसमें क्या बेहतरी है वो जानते हैं। मेरी गलती की क्या सज़ा देना है वो अल्लाह जानते हैं। मैंने गलती करी हूँ कि नहीं करी हूँ अल्लाह जानते हैं। तो मैं अल्लाह के ऊपर हर फैसला छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा निगहबान मेरे अल्लाह है और मेरे वसीला मेरे गरीब नवाज है। और मैं कहते हैं कि बड़े पीर सरकार और सब हुजूर दुनिया में है, लेकिन मैं आज भी ये कहूँगी कि मैं मेरे पीर गरीब नवाज के दर से इनके दर पर गई। तो मेरे लिए मेरी जान हाजिर है मेरे गरीब नवाज के लिए। वो मेरे लिए जो करेंगे मेरे बेहतरी के लिए करेंगे, मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए करेंगे और मेरे शौहर की और वो फैमिली के लिए बेहतरी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा जिसको सोचना है, जो जिसको जैसा बोलना है वो बोले, किसी को कोई मनाही नहीं। अल्लाह ने सबको ज़बान दिया है, सबकी सोच दी है, सबको अपने अपने तरीका जीने का इख्तियार है। तो फिलहाल ब्लॉग में करूँगी एंड, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वक्त बोलेगा अल्लाह बुलवाएंगे। और बस यही कहूँगी कि कोई भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो परेशान हाल जीते हैं, तो हमें हमेशा हर किसी के हक़ में दुआ करना चाहिए, क्योंकि एक दुआ 1000 चीज़ों का हल है। बस दुआ करते रहिए और मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नहीं अल्लाह हाफिज खुश नहीं, रहिए। रुको 2 मिनट रुको। रियल मोटिवेशन ऑफ माय लाइफ, अल्लाह ऐसा ही होना चाहिए और अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत दे माँ बच्चों के बीच में।